नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम चैप्टर वाइज करेंगे। आज इस वीडियो में हम भारत की स्थिति व विस्तार को पढ़ेंगे। भारत की स्थिति व विस्तार के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जियोग्राफी को पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि हर एक एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे जाते हैं और किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 0.5 नंबर भी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ तो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जियोग्राफी को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग की लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? आपको भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई बतानी है, कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? आपको भारत का देशांतरीय विस्तार बताना है, कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है? जो ग्लोब होता है, ग्लोब पर जो ये वाली लाइन होती है, इनको बोलते हैं देशांतर और इनको बोलते हैं अक्षांश। तो जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पे पड़ती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में पड़ती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में पड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व गोलार्ध में। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है, कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। किन किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद रखना है। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो गोलार्ध पर 23.5 डिग्री जो कोण है उस पर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 30 डिग्री। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। जो भारत का मानक समय है वो कौन सी देशांतर पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। आपको याद रखना है, पूर्व भी जरूर याद रखना है। 82.5 तो रखना ही रखना है, साथ में पूर्व देशांतर, क्योंकि जो भारत की स्थिति है वो गोलार्ध पर पूर्व में है, तो इसलिए भारतीय मानक समय भी पूर्व में ही होगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर पाया जाता है? जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच समय आद्य समय है उसमें कितना अंतर पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे या पीछे है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट आगे। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आपको याद रखना है, आगे याद रखना है जरूर। 5.5 घंटे तो रखना ही रखना है याद, लेकिन आगे ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन है इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट है,
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, यह लद्दाख में स्थित है, यह आपको याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, आपको सबसे दक्षिणी बिंदु बताना है भारत का कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वलांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वलांगू और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, आपको भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताना है कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर क्रीक। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है और यह रन ऑफ कच्छ में है। सर क्रीक, बहुत बार सर क्रीक की जगह गुहार मोती भी आ जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा उस टाइम गुहार मोती, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा और कन्याकुमारी के बीच कितनी दूरी है। जो भूमध्य रेखा है और कन्याकुमारी है उसके बीच कितनी दूरी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा और कन्याकुमारी के बीच 876 किलोमीटर की दूरी है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती है। जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री और जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी कि 82.5 डिग्री, तो वो कहाँ पर काटती है एक दूसरे को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जबलपुर के पास। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जबलपुर के पास एक दूसरे को काटती है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर प्रदर्शित करता है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 मिनट। जो देशांतर होते हैं अगर उसमें 1 डिग्री हम 1 डिग्री देशांतर एक दूसरे से इधर उधर खिसक जाए तो उसमें 4 डिग्री का अंतर हो जाता है, आपको याद रखना है। यानी अगर हम यहाँ पे 82 डिग्री देशांतर पर है और यहाँ पे 83 डिग्री देशांतर है, तो हम यहाँ से अगर यहाँ पर चले जाए तो यहाँ का समय 4 मिनट आगे हो जाएगा यहाँ के समय से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। जो भारत की मुख्य भूमि है यानी कन्याकुमारी में है, तो वो उसकी दक्षिण सीमा क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। आपको पता है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के तट रेखा की लंबाई है। जो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर आपसे कुल लंबाई पूछ ले, भारत की कुल द्वीपों सहित कुल लंबाई पूछ ले तो कितनी होगी, 15,200 तो मुख्य भूमि की हो गई और 7,516.6 तट की हो गई द्वीपों सहित। तो आएगा क्या, 6,6,6,1,5,2,7
ये हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? आपको बताना है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 9। भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपको बताना है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन सी गुजरात की। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तट रेखा सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोवा की। गोवा की तट रेखा सबसे कम है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है? आपको बताना है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? आपको बताना है किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वां। भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले पर है रूस, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। पहला स्थान है चीन का। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 17.5%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आपको बताना है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है और इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? आपको बताना है किस देश की भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 17 राज्यों की। भारत के 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है? तो किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलेगा? जो सबसे पूर्व में होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है तो इसलिए वहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? जो इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसका अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी पार्सन पॉइंट, लाहिंचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ये तीनों नाम इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आपको बताना है आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। अगला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है 9 डिग्री चैनल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, आपको बताना है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसकी स्थापना 27 अप्रैल 1944 में हो गई थी, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, अब आपको भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा बतानी है कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को विभाजन के दिन हो गई थी। जो डूरांड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारत की मानक समय रेखा है यानी 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। हाँ, कोई याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील में 1.8 मील होते हैं, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील दूरी तक स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 200 समुद्री मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील दूरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? जो दक्कन पास है वो किसके मध्य स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है दक्कन पास। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ, वो किसके द्वारा सीमांकित की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकित की गई। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? किस देश को शामिल नहीं किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका को। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।